जैन साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में, या फिर कह लो साहित्यिक परिचय के बारे में। ये यहाँ पर मैंने सब कुछ एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है, आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया गया है पेपरों में कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए। चलिए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, या फिर कह लो साहित्यिक परिचय। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे, उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में। अब आपको इस सन को याद रखने की भी कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस सन में किसी और लेखक का जन्म हुआ था। आपको अगर पता है तो कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। 1884 ईस्वी में हुआ था, तो इस सन को तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर। इनके पिता का नाम श्री महादेव साय था। यानी जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनके पिता का नाम था महादेव साय। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी जो कोलकाता विश्वविद्यालय था, वहाँ से हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन्होंने अपनी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और जो इसके बाद किया, सन 1915 ईस्वी में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यानी स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। कब किया था? सन 1915 ईस्वी में। बाद में लॉ के क्षेत्र में ही इन्होंने डायरेक्टर की उपाधि भी हासिल की। यानी जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद इन्होंने लॉ, यानी जो एलएलबी होती है, उसके क्षेत्र में इन्होंने डायरेक्टर की उपाधि हासिल की। ठीक है। ये बड़े ही मेधावी छात्र थे। यानी मेधावी का मतलब होता है ये बहुत ही इंटेलिजेंट यानी होशियार छात्र थे, और प्राय सभी परीक्षाओं में इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यानी जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये बहुत ही होशियार जो थे स्टूडेंट थे, और जितनी भी इन्होंने परीक्षाएं दी थी उसमें इन्होंने हमेशा प्रथम स्थान ही प्राप्त किया था। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्ययन कार्य करने के पश्चात, यानी जो एक मुजफ्फरपुर में कोई कॉलेज हुआ, उसमें कुछ टाइम तक इन्होंने क्या किया, स्टडी यानी पढ़ाई की। उसके पश्चात इन्होंने सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। यानी जब ये इन्होंने कुछ समय तक क्या किया, यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद सन 1911 से 1920 ईस्वी तक कोलकाता, जो अब पहले भी हमका विश्वविद्यालय था वहीं पर, और तथा पटना में वकालत की। ठीक है। वकालत यानी जो वकील लोगों का काम होता है मुकदमे लड़ना या फिर केस लड़ना, वो सब इन्होंने काम किए। परंतु वे गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर, यानी जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन्होंने ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी। यानी जो अपने का वकील में यानी मुकदमे लड़ने का काम था, इन्होंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप बनाकर भी लिख सकते हैं 2-4 लाइन, जैसे हिंदी तो आपको बनाना आती है, जैसे ये गांधी जी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर, ऐसे आप बना के थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, देख लेना। और पूर्ण रूप से देश सेवा कार्य करने में लग गए। यानी जो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, इसके बाद क्या करने लगे, ये अपने देश की सेवा करने लगे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए थे। ठीक है। और सन 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। अब तो यह बात तो आपको पता होगी, सन 1962 ईस्वी तक में जो है भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। ये सन है ना, इनको मैं याद करने की अभी एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। सन 1962 ईस्वी में इन्होंने भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी सन 1962 ईस्वी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत की सर्वोच्च, जो कह सकते हैं सबसे उच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया। ये जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करते रहे। यानी ये अपने जीवन भर हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करते रहे, या फिर कह सकते हैं अपने देश की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा
करते रहे, इनकी सेवा करते रहे। सन 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी सन 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इन सन को आपको कैसे याद रखना है। यानी इन्होंने सन 1920 ईस्वी में याद रखते आपको क्लियर होगा, जैसे इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। अब इसके बाद ये 3 बार कांग्रेस के राष्ट्रपति रहे थे। ये क्या है, जो 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे भारत के। जिस सन में ये राष्ट्रपति बने थे उसी सन में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आपको 2 जगह सन लिखने के लिए याद हो गए, ठीक है। और उससे 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी सन 1963 ईस्वी में। जैसे आप देख सकते हैं ये सन सारी लगी हुई हैं, मतलब एक सन के बाद एक, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये सन भी आपको याद हो गई। अब देखते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं, ठीक है। जो रचनाएं इनकी, जैसे आपको काले पेन से हेडिंग डाल देनी है, इसके बाद लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी हुई हैं। वैसे बोर्ड में एक रचना लिखने के लिए कहता है, पर आप 3 कम से कम लिख कर आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, मेरी आत्मकथा, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति साहित्य। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो मैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनमें से आपको 3 याद कर लेना है, या फिर आप इनकी कोई सी भी 3 रचना याद कर लेना और उन्हें लिखाना पेपर में, तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।